तो दोस्तों, आज का ट्रैफिक जैम यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। ये है बिट्टा लाइट पॉइंट और यू कैन से कलाग्राम के सामने। तो काफ़ी लेटेस्ट अपडेट्स हैं ट्रैफिक को लेकर, फ्लाईओवर को लेकर। सो पहले गुड मॉर्निंग अपनी तरफ से। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलो भाई चलो, 45 सेकंड्स रह गए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जब तक ये वीडियो आएगा 2 दिन बाद राखी, तो सबको राखी की बहुत बहुत बधाई इन एडवांस, अगर ये कल आ गया तो अभी मैं बता रहा था कि आज की डेट में काफ़ी लेटेस्ट ट्रैफिक की अपडेशन है। सबसे पहले तो हमारे चंडीगढ़ के डीजीपी साहब सागरप्रीत हुड्डा साहब को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन जॉइनिंग एज डीजीपी इन चंडीगढ़। वो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के एलुमनी हैं, मेरे बहुत बड़े सीनियर भी थे और लोगों के लिए गाइडिंग पॉइंट भी हैं। सल्यूट टू हिम। सेकेंडली, आज की हेडलाइन हाई कोर्ट के बारे में। बिल्डिंग चेंज होने के लिए तैयार है क्योंकि पार्किंग प्रॉब्लम है ओल्ड बिल्डिंग में, और वो हेरिटेज बिल्डिंग है, उसमें काफ़ी चीज़ें नहीं हो सकती अमेंडमेंट्स। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी उनको 2 चीज़ें दी हैं और 1 चीज़ पेंडिंग है। उनको पहले तो ऑफ़र दी गई है सारंगपुर की, कि वहाँ पे अगले 50 साल तक उसकी डिमांड पूरी रहेगी। 140 कोर्ट रूम्स भी होंगे और अदर कंसोलेशन सेंटर्स और रूम्स भी होंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करके उसे बनाया जाएगा। लेकिन अभी उसको आज के ट्रिब्यून के हिसाब से होल्ड पे रखा गया है हाई कोर्ट के माननीय जज साहब की ओर से। ऑनरेबल जज साहब ने कहा है कि पहले आप हमारी जो बार एसोसिएशन है और जो हमारी कमेटी है उनके साथ मैप्स और हेरिटेज का शेयर करें, प्लस ये भी बताएं कि हमें आईटी पार्क में ये जगह क्यों नहीं मिल सकती। उन्होंने एक और क्वेश्चन रेज किया है जिसमें एक नई कंट्रोवर्सी खुलकर आ सकती है, एज आई एंटिसिपेट, कि जब द ललित को एनओसी मिल सकती है एनवायरनमेंट वालों से और बाकी जो जोन बने हुए हैं डिफरेंट, तो व्हाई नॉट टू द हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने ये भी डिसाइड किया है कि सारंगपुर का मतलब हो गया चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली से। पंचकुला को ही ले लेता हूँ, मेरा पंचकुला 20 सेक्टर के पीछे पीर मशल्ला में ही घर है, तो वो उनको सारा शहर चंडीगढ़ क्रॉस करके जाना पड़ेगा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और बहुत कम्बरसम काम हो जाएगा। और पीजीआई से लेकर खुड्डा लौरा तक, सारंगपुर तक कुछ बॉटल नेक्स भी हैं, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने लास्ट वीक अपने एफिडेविट में दिया था, वी आर रेडी टू बिल्ड अ फ्लाईओवर ओवर देयर। बट अभी तक हाई कोर्ट ने एज पर टुडेज न्यूज़, जो कल उनकी जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, उन्होंने ऑन होल्ड रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और हमारे ऑनरेबल जो जजेस ने कहा है कि हम पहले एडमिनिस्ट्रेशन का एफिडेविट और इन्फॉर्मेशन देखेंगे, नेक्स्ट मीटिंग पे डिसाइड करेंगे व्हाट विल बी द फ्यूचर कोर्स, कि सारंगपुर और ओनली प्रेजेंट बिल्डिंग को ठीक किया जाए या उसके अलावा आईटी पार्क की थर्ड ऑप्शन खुली रखी जाए। तो मैं एक बार रेड लाइट पे आ गया हूँ रेलवे की। आप देखिए, अब मेरा क्वेश्चन ट्रैफिक को लेकर है। ट्रैफिक देखिए भाई साहब पहले तो, और मैं जब तक बात करूँगा आप देखना कितनी देर हो चुकी है मुझे खड़े हुए को और कितनी देर लगेगी। मेरा क्वेश्चन ट्रैफिक को लेकर था, क्या हमारी तरफ से, जैसे डीजीपी साहब चंडीगढ़ में आए हैं, उन्होंने
ऑर्डर्स दिए हैं कि अब कोई भी पुलिस वाला सड़क के सेंटर में आकर आपकी गाड़ी नहीं रोकेगा। दिस इज़ द टेक्नोलॉजी पीरियड। और अगर आपका कोई ऑफेंस है तो इलेक्ट्रॉनिकली आप फोटोग्राफ खींचें और सीसीटीवी कैमरास लगें, उनको ठीक कराएं। अगर नहीं चल रहा तो वट एवर द ग्लिच एडमिनिस्ट्रेशन का भी चल रहा है बेल के साथ। तो उन्होंने 16 करोड़ रुपए आई थिंक देने हैं एमसी चंडीगढ़ ने बेल वालों को, दोज हु आर रनिंग द सॉफ्टवेयर। तो अब वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे, डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस पे तो हम बाद में बात करेंगे। और चलो पहले मैं इधर कोई कर ले। तो मैं ये कह रहा था जी कि अब जो चालान नहीं होंगे ये भी बहुत अच्छी फैसला है। अब जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ या मेरी अपनी जिप्सी पहले हिमाचल की थी, अब थार भी हिमाचल के नंबर की है। पंजाब हरियाणा हिमाचल की गाड़ी आई नहीं चंडीगढ़ की, तो वो स्केप गोट बन जाते थे पुलिस वाले। अपनी पंजाबी जी कहते ठुल्ले ठुल्ले उत्थे आके बस रोको तो चलान कमाओ, ठीक है जी। तो वो थोड़ा अब बंद होगा। और इसके अलावा मैंने एक और इम्पोर्टेंट बात करनी थी ट्रैफिक को लेकर ही। ट्रैफिक को लेकर अब नई एक, मैंने शायद पिछली बार भी बताया था, वीडियो उसकी क्लिपिंग भी जोड़ूंगा। इसी रोड की वो ट्रैफिक की हैज़र्ड्स है कि यार कितनी भीड़ होती है सुबह 9 बजे जाते हुए। इनफैक्ट मैं तो 8:05 पे निकल जाता हूँ, बिकॉज जानवी को 9 बजे ड्रॉप करना होता है पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो इट्स वेरी टफ। कल उसकी इतनी ट्रैफिक जैम था, उसकी भी फ़ोटोग्राफ्स दिखाऊंगा जो आज ट्रिब्यून में भी रिफ्लेक्ट किया गया है। तो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से एक के लिए थैंक यू और दूसरे के लिए शिकायत है। थैंक यू फॉर ट्रिब्यून फ्लाईओवर। एटलीस्ट अब ट्रिब्यून फ्लाईओवर पॉसिबिलिटी नहीं रही। इन रियलिटी में उसका काम दिवाली के आसपास शुरू हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एमएचए ने 240 करोड़ सैंक्शन कर दिया है। वैसे तो इसको आज से 10 साल पहले बन जाना चाहिए था या 15 साल पहले, लेकिन वो किसी कारणवश बन नहीं सका। मैं किसी एमपी का नाम नहीं लेना चाहता या हेरिटेज कमेटी का नाम नहीं लेना चाहता। वट एवर द पास्ट बी अ पास्ट। एक दो मेरे वीडियो भी पहले के भी बने हुए हैं। जब जानवी 12th में थी तो मैं अपने ऑफिस तारा से रोमा वाली लाइट पॉइंट से पिकैडली के पास 34 में लेने जा रहा था। इट टुक 52 मिनट्स जस्ट टू क्रॉस फ्रॉम 17 राउंड अबाउट ओल्ड ISBT। ओल्ड क्यों, पुराना ISBT भी चलो कह सकते हैं, वहाँ से पिकैडली चौक की लाइटों तक। इसके साथ ही एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ कि ये आज की डेट में मैनुअल कर देते हैं और मैनुअल में चलती है पुलिस वालों की मर्जी। उनको कोई परवाह नहीं पीछे कितनी लंबी लाइन लग गई है। मैं मैनुअल जो पीक आवर्स में है टाइमिंग, उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं खुद भुगत भोगी हूँ। तो काफ़ी लंबा लंबा इंतज़ार हो जाता है। मैं बीच में आपको एक क्लिप्स दिखा दूँ ट्रांसपोर्ट, और एक ट्रांसपोर्ट लाइट पे आपको पोल्यूशन वाला दिख रहा होगा, इसी की भी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। इसी क्लिप में उसका पार्ट बनेगा, इसे डिसमेंटल किया जा रहा है। आज मेरे टॉपिक्स बड़े हॉट है, बट विद रिलेटेड टू ट्रैफिक ही कंसंट्रेट करूँगा। कि मेरे को 52 मिनट्स लग गए और ये इसका कारण है सिर्फ मैनुअल करना, ठीक है जी। और अभी मैं दोबारा फ्लाईओवर पे आता हूँ। 10 साल 20 साल में कितने ही पेशेंट्स होंगे जो आउट ऑफ स्टेशन से आते होंगे, एम्बुलेंस होंगी। कितने पंजाब ने फ्लाईओवर बना दिया, रोड बना दी, ये बना दी, स्लिप रोड कर दी, लेकिन स्टिल द ट्रैफिक बॉटलनेक्स इज देयर। तो पंजाब जीरकपुर के बॉर्डर से लेकर GMCH तक 240 करोड़ का सैंक्शन हो गया और वो फ्लाईओवर बनने जा रहा है। स्टार्टिंग विल बी अराउंड दिवाली। अभी अगले हफ्ते तक उसकी टेंडरिंग हो जाएगी, 2 महीने में टेंडरिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और उसे 16 से 18 महीने लगेंगे। बट मैं लेकर चलता हूँ उसे 2 से 2.5-3 साल। 3 साल तो हमें और सहना पड़ेगा। और मैं अब ये चलो हमारी जंग जीती गई। फ्लाईओवर सैंक्शन हुआ, देर हुआ, सवेर हुआ, व्हाटएवर। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन इज, मैं रोज यहाँ से 20 साल से सफ़र कर रहा हूँ, अब 25 साल से, क्योंकि हम 2000 में सेक्टर 20 पंचकुला में शिफ्ट हो गए थे।
तब से अब तक बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव भी हुई हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहता। ये रोड्स काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। रेलवे लाइट पॉइंट पे पहले सिंगल ब्रिज था, अभी वो डबल ब्रिज हो गया है। और उसको भी डबल को आगे रेलवे लाइट से पहले भी एक बॉटल नेक है कलाग्राम से थोड़ा आगे, उसको भी खुला किया जा सकता है। आई थिंक वो रेलवे ब्रिज आ रहा है इसलिए शायद नहीं करना चाह रहे कि रेलवे ब्रिज के ऊपर से सेफ्टी हैजर्ड होगा कि नहीं निकलना चाहिए। वो चलो लाइट रेलवेज वाले बताएंगे, मैं इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता। बट मेरी सजेशन है कि जी यहाँ पे भी फ्लाईओवर्स बनाए जाएं, रोड्स पे जो बॉटल नेक्स हैं खुला किया जाए। और पंचकुला के लिए एक और खबर है, चंडीगढ़ के लिए, कि हेरिटेज कमेटी ने कल या परसों के न्यूज़पेपर में था, आई एम अ फॉन्ड ऑफ ट्रिब्यून, तो मैं बेहिचक ट्रिब्यून का ही नाम लूँगा, चंडीगढ़ ट्रिब्यून में था कि जो सुखना चो है उस पर उन्होंने सैंक्शन कर दिया है 6 लेन का फ्लाईओवर। मतलब आईटी पार्क और पंचकुला की तरफ से अब कोई सुखना चो या कोई कुछ नहीं आएगा। तो मेरी आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं कि चलो एक रोड तो बनने जा रही है। अब उसका भी एमएचए से एस्टिमेशन पास होकर आएगा, टेंडरिंग होंगी, 2 से 4 साल में वो भी बन जाएगा, अगर कोई बॉटल नेक ना आई और इन्वायरमेंटलिस्ट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन ना लगाई गई, क्योंकि ट्री शेडिंग तो ऑफ कोर्स होगी और उनके लिए उनको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। तो कहीं और उनको ट्रीज उगाने पड़ेंगे, ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। लेकिन बॉटल नेक्स को आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा ट्रैफिक के, क्योंकि डे बाय डे ट्रैफिक इतना बढ़ गया है। कभी 3 लाख पॉपुलेशन, अब 15 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख गाड़ियों से चंडीगढ़ की रजिस्टर्ड गाड़ियों की व्हीकल की 12 लाख है जी। मे बी आई एम रॉन्ग, मैं इसको पूरा फाइनलाइज कर लूँगा। 12 लाख व्हीकल, जबकि ये 1 लाख व्हीकल्स के लिए चंडीगढ़ प्लान हुआ था। और क्या क्या हो रहा है, तो मैं जानता हूँ कि लोग पंचकुला और इधर रह रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन दे गॉट अप्रूव्स, उनके पास चंडीगढ़ के प्रूव्स हैं, तो वो चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड भी करा रहे हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रेवेन्यू तो इंडियन गवर्नमेंट ही जा रहा है, तो वो सेपरेट इशू है। लेकिन जो ट्रैफिक रोज मूव ऑन हो रहा है, कोई पटियाला रह रहा है, कोई अम्बाला रह रहा है, इवन कोई दिल्ली रह रहा है, फरीदाबाद गुड़गांव वालों को भी मैं जानता हूँ, दोज हु आर डूइंग अप एंड डाउन दिल्ली। मेरे सामने 30 पेज बिल्डिंग है, कई ऑफिसर्स दोज हु आर नोन टू मी, कोई फरीदाबाद से कार पूलिंग करके 4-4 बंदे आ रहे हैं डेली अप डाउन, गुड़गांव से आ रहे हैं। या सोनीपत पानीपत तो आम है, अम्बाला तो लोकल में ही गिना जा रहा आज की डेट में। तो इतने व्हीकल्स आ रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट इशू। द इम्पॉर्टेंट इशू इज दे आर ट्रैवलिंग टू एंड फ्रो इन चंडीगढ़। तो यार उस ट्रैफिक को मैनेज कौन करेगा? अब देखो मेट्रो में भी कंट्रोवर्सी चल रही है। फिर मैं अपनी मैडम का नाम लूँगा, एमपी साहिबा का, कि उन्होंने कहा जी ये हेरिटेज सिटी है, चंडीगढ़ डज नॉट रिक्वायर मेट्रो। यार जो बंदा प्लेन में आए बॉम्बे से और जाए, उनको क्या पता है यार कितना ट्रैफिक होता है, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों की क्लासेस मिसिंग होती हैं। इसी रोड पे पीजीआई है। अभी बाई चांस मुझे कोई एम्बुलेंस नहीं दिखी, नहीं तो मैं आपको लाइव दिखाता एम्बुलेंस का। कल इतना बुरा हाल था पीजीआई से पहले जो 15 वाला मोड़ है, ओ हो भाई गॉड यार, nobody was giving the passage to the ambulance, though it is a official offense है जी, ये 10,000 की पेनल्टी है। लेकिन लोग क्या करें भाई, ट्रैफिक इतना ज़्यादा, गाड़ी को उठा के थोड़ी ना कोई रख देगा साइड में। ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, इवन एम्बुलेंस के लिए nobody is giving ready to give the passage. No doubt it is an offense, but यार वो कैसे करेगा? तो ट्रैफिक पुलिस वालों को भी चाहिए कि जब इसको इमरजेंसी में मैनुअल करके उनके लिए रास्ता बनाया जाए, लेकिन वो नहीं कर रहे। एटलीस्ट कल तो नहीं कर रहे थे। और आज भी न्यूज़पेपर में आया है कि ट्रैफिक पर्सन्स वर मिसिंग एट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ड्यूरिंग द रेन। तो आज एक और हाई कोर्ट के बारे में भी बता दूं। मीनवाइल जब तक वो हाई कोर्ट ट्रांसफ़र होगा नहीं होगा, लेकिन उसमें हाई कोर्ट में ऑनरेबल जज साहब ने
ऑर्डर्स इशू किए हैं सुबह 8 से 11 और 3 से 5। डीएसपी साहब ट्रैफिक की ड्यूटी लगाई गई है टू मैनेज द ऑल द थिंग्स। तो होपफुली जैसे ऑनरेबल जज ने हाई कोर्ट के आसपास के ट्रैफिक को और मटका चौक को मैनेज करने के लिए डीएसपी ट्रैफिक की पर्सनल ड्यूटी लगाई है, वैसे ही इम्पोर्टेंट इंटरसेक्शंस पे 8 से 11 और शाम को 4 बजे 3 बजे ही लगा लो, चलो जज साहब ने कहा तो 3 से 5 की जगह 3 से 7 या 8 बजे तक एवरी इंटरसेक्शन और राउंड अबाउट पे ट्रैफिक पुलिस को मैनेज करना चाहिए। और ये जो चलान हो रहा था ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा, इम्प्लीमेंट तो हो ही रहा है, तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो ये 17 की अब लाइट पॉइंट आ गया प्रेस क्लब वाला, और जो एयरफोर्स का अब नया वो स्टेशन बना है अपना, क्या नया वो बना है, क्या इसको बोलते हैं, म्यूज़ियम एयरफोर्स वालों का, तो ओल्ड प्रेस क्लब लाइट पॉइंट कह सकते हैं आप। तो इस पे देखो कितना ट्रैफिक है यार, कितना ट्रैफिक है। तो ये भी एक फ्यूचर का दिल्ली बन रहा है। मैं फिर दोबारा दिल्ली का नाम लूँगा, दिल्ली दिल वालों का। वो तभी इसीलिए चल रही है क्योंकि वो समय के साथ चले। वहाँ उन्होंने प्लानिंग की और वो प्लानिंग सक्सेसफुल हुई फ्लाईओवर्स की। अगर वहाँ फ्लाईओवर ना होते जी, हेरिटेज दिल्ली, तो क्या दिल्ली ट्रैफिक को मैनेज कर पाता? बिल्कुल नहीं। अब जैसे दिल्ली है उसके आसपास पीपल आर शिफ्टिंग गुड़गांव एंड फरीदाबाद एंड नोएडा, वैसे ही पंजाब इधर हमारा है मोहाली, जीरकपुर और बाकी जगह पे न्यू चंडीगढ़ भी लगा सकते हैं। पीपल आर शिफ्टिंग ओवर देयर, बट एंट्री टूवर्ड्स चंडीगढ़ इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ये मेरी 17 का लाइट पॉइंट। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, और इन बॉटलनेक्स को चाहे चंडीगढ़ का ट्रैफिक हो, मैनेजमेंट करने वाली ट्रैफिक पुलिस हो, या डीसी साहब हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, गवर्नर साहब हो, या स्मार्ट सिटी वाले हों, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी वालों को, और एमएनएमसी, दे शुड सिट टुगेदर। जॉइंट मीटिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, कहाँ से सड़क खोदी जाएगी, कहाँ से क्या किया जाएगा, ये सब जल्दी से जल्दी और इस तरीके से प्लान किया जाए कि रात को काम किया जाए। अभी मैं कल परसों का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, 11 फेस में उन्होंने सीवरेज पाइप डालने के लिए खोद दिया, और अभी भी उसे 45 डेज लगेंगे। अभी कल ही मिनिस्टर साहब पंजाब के आए थे, पीडब्ल्यूडी और रोड B&R वाले, उन्होंने इंस्पेक्शन की तो ठेकेदार साहब ने, कॉन्ट्रैक्टर साहब ने कहा इट विल टेक अनदर 45 डेज। तो सोचो कि 11 फेज में कितना ट्रैफिक होता है लोगों को, और वो एयरपोर्ट रोड जो ट्रिब्यून से जाती है उससे कनेक्ट भी करती है, कितनी तकलीफ होगी लोगों को। और सिंगल रोड में चलना, ट्रैफिक बॉटलनेक्स इसको बोलते हैं। सडनली यार ये सब मैनेज करना पड़ेगा। अभी मैं ज़्यादा क्लिप बड़ा नहीं करता, हाँ ट्रिब्यून की कटिंग्स इसमें ज़रूर डालूँगा, आप प्लीज़ पॉज कर के ज़रूर पढ़ें इसमें, तो आपको अच्छा लगेगा और संज्ञान भी होगा कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मेरा ऑफिस भी तकरीबन आ गया है। इसके साथ मैं एक और क्लिपिंग डालूँगा 10-10 मिनट की, जो मैंने लास्ट वीक मैंने और जानवी ने बनाई थी, और उसमें वो मैंने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है कि जो पोल्यूशन के लिए उन्होंने एक बिल्डिंग, वो पोल्यूशन सेंटर बनाया था, तो अब उसको डिसमेंटल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने 90 डेज़ का टाइम दे दिया है। तो भैया पहले क्यों प्लान नहीं किया गया? नो डाउट एडमिनिस्ट्रेशन के पैसे नहीं लगे, पर किसी के तो लगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने साल, आई थिंक 2021 में बना था वो, तो 4-5 साल इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया बस, लेकिन वो भी क्यों दिया, और अब उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो यार इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि ये ठेका या कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया, विदाउट स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन, कि जब इसके फ़ायदे ही नहीं थे तो क्यों बनाया गया। और इसमें मैंने ये भी पढ़ा था चंडीगढ़ में डिफरेंट लोकेशंस पे 6 और बनाने थे,
पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर, लेकिन जो बनाया था वो भी तोड़ रहे हैं यार। वेरी स्ट्रेंज, व्हाई दीज काइंड ऑफ थिंग्स यार। डू समथिंग एंड डेफिनेटली बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, बस ये हमारी पार्किंग हाल है। 17 में एक पार्किंग है, इसको एक अंडरग्राउंड पासिंग वो पार्किंग बनी हुई थी, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। उसको भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को या एमसी को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अ सेंट्रल लोकेटेड प्लेस। और ये सामने 30 बेस बिल्डिंग है, यहाँ के कितने ऑफिसर्स और बाकी लोग आ रहे हैं। देखो अब ये यू टर्न लेगा, बताओ है जगह जी? बहुत बुरा हाल है। कर देना जी, अज ट्रांसफर कर देना। अब भाजी नु थोड़ा जा करियो जी कष्ट। चलो 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 कर दो। लो जी भाई साहब, अगर आपने आवाज़ सुनी हो, ये सामने हरियाणा की गाड़ी ने रोक दिया और इधर हमारे कोई मोटरसाइकिल लगा हुआ था और ये काम हो गया, गाड़ी भी ठुक गई। दिस इज रोज। अभी तो ये भाई साहब अपने जानकार थे, चलो नुकसान किसी का हुआ या मेरा हुआ सॉरी, लेकिन ये रोज की लड़ाई झगड़े और इसको रोड रेज बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए कि ये रोड रेज कैसे कम किया जाए, ट्रैफिक कैसे मैनेज किया जाए। चलो जी, ये अपनी पार्किंग आ गई है। मैं ये कह रहा था जी, ये सामने देख रहे हो जी कैसे गाड़ियों पे गाड़ियां लगी हैं, और ये पानी का हाल देख लो। ये देखो, ये लो, यहाँ गाड़ियां लग सकती हैं लेकिन नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि यहाँ पानी है भाई। लोगों ने अपने जूते कपड़े थोड़ी ना गंदे करने। ओह माय गॉड, वेरी सैड यार। मैं ये कह रहा था, ये पार्किंग बंद की हुई है एमसी ने, ये इसको खुला होना चाहिए था। खोलो इसको, बनाओ डिसमेंटल करके। ये देखो, अब ये इस पानी को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इस पानी को? वेस्टिंग। अब मैं ऊपर जाके अपनी गाड़ी चढ़ा दूंगा और आगे से निकल जाऊंगा, लेकिन सबके पास थोड़ी थार है यार। वेरी स्ट्रेंज यार, बड़ी गलत शब्द लगे, लेकिन कोई मैनेज करने वाला ही नहीं। वेरी पुअर यार। अब मैं ऊपर चढ़ाऊंगा और मैं रोकूंगा। दोस्तों, ये है पिट्टा का पेट्रोल पंप की लाइटें, और ये सामने आपको अगर दिखाई दे रहा है तो ये है चंडीगढ़ हवेली। पुराने टाइम में इसको बैठक बोला जाता था, बैठक चलाता था सिटको, अब इन्होंने लीज कर दी है। खैर, मेरा क्वेश्चन कुछ और है। बाहर देखिए सामने कितनी ज़्यादा भीड़ है। ओ भाई गॉड, लाइटों तक भीड़ ही भीड़ है। ओहो, इट्स इम्पॉसिबल टू ड्राइव। अभी टाइम हुआ है 9:55 एंड टुडे इज 29th of July 2025। इतना हैवी ट्रैफिक, 10 बजने वाले हैं, लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं। Why don't they manage something else यार? बना दो फ्लाई ओवर यार।
ले लेना, चार्जेस भी है। ये इतनी बैठक की जगह है, इधर ये जंगल है। अरे यार, जहाँ ट्रैफिक बॉटलनेक्स है उसको थोड़ा चौड़ा कर दो यार। एडमिनिस्ट्रेशन सुनती ही नहीं है। हमारे एमपी साहिबा थी, वो तो कह रही है कि चंडीगढ़ की हेरिटेज सिटी है, उसको तो फ्लाईओवर की जरूरत ही नहीं है। तो अभी भी क्यों आपने पिछले हफ्ते छापा खबर, और मैं वो मीडिया में आया कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव 240 करोड़। पिछले 10 साल पहले जो बनना चाहिए था, जिसे डिले किया गया, कितना लोगों का फ्यूल और कितना टाइम, मेरे ख्याल कितनी जानें गई होंगी ट्रिब्यून वाले फ्लाईओवर, ट्रिब्यून वाले चौक पे। वो एट द टाइम नेसेसिटी थी। अगर हम दिल्ली को गए, और दिल्ली को किसने देखा था? दिल्ली में मैंने तो जो देखा है वहाँ तो साले कोई चीजें ही नहीं थी। अभी डेवलपमेंट हुई और सब कुछ हुआ, लेकिन दिल्ली समय के साथ चला। फ्लाईओवर वाज द नेसेसिटी, और फ्लाईओवर्स का जाल बिछा और लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने शुरू हुए, और थोड़ा पोल्यूशन भी कम हुआ। सोचो अगर दिल्ली में कोई फ्लाईओवर ही ना होता तो, फ्लाईओवर ना होता तो कैसे चलते लोग, कितना ट्रैफिक जैम होता और कितना पोल्यूशन होता। जो अभी रो रहे हैं पोल्यूशन, डीजल एंड पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों, ये हमें समझना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी और वोटर्स को भी, कि यार इसमें किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं चलेगा जी, स्थिति के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करता, लेकिन बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो देर आए दुरुस्त आए। ट्रिब्यून का फ्लाईओवर सैंक्शनड हो गया, बाय दिवाली काम भी शुरू हो जाएगा। 100 ट्रीज कटेंगे या 780 ट्रीज कटेंगे। 2019 में हाई कोर्ट में ये इन्होंने पिटीशन भी लगाई थी, बाद में क्लियर हो गई दो पिछले साल। तो दोबारा उन्होंने टेंडर कॉल करने की टाइम मांगा है, 2 महीने। अब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा, देखो साइड में कितने पेड़ उगे हुए हैं, कितना कुछ है तो थोड़ी सी जगह ही है ना। और ये बॉटलनेक है, चंडीगढ़ पंचकुला की एंट्री एक है, मोहाली की तरह 10 एंट्रीज नहीं है। और रोज लोग यहाँ दुखी होते हैं, पेट्रोल डीजल फूक रहे हैं। अगर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है भाई? इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस उसी के थ्रू हो रही है। यहाँ कोई हाइड्रोजन वाले प्रोजेक्ट्स नहीं लग गए हैं, ठीक है जी, नो डाउट। और उसके अलावा उसमें जो बैटरी है और वो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, अभी तक तो यही एक पोल्यूशन का कारण बना हुआ है कि अगले 10-15 साल बाद क्या हाल होगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हमें टाइमली देख लेना चाहिए, समझदार बंदों को आगे लेकर आना चाहिए, दोज हु अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ टाइम। देखो अभी मैं आपको जान के वीडियो दिखा रहा हूँ इतना लंबा, कि हम इतने लंबे जाम में फंसते हैं, और अभी आपको दिख नहीं रहा होगा सामने वो है रेलवे लाइट पॉइंट, कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और ये रोज का खेल है, ये नहीं आज ही का खेल है ना। तो दोस्तों, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को और थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए कि उन नुमाइंदों को चुनकर भेजें जो हमारी आवाज़ बुलंद कर सकें। जो बॉम्बे से जहाज में बैठे और यहाँ आ जाएं और प्लान करें, नहीं 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 नहीं, हमें फ्लाईओवर्स और मेट्रो की ज़रूरत नहीं है। दोज हु आर फूल, प्लीज डू नॉट इलेक्ट देम। चंडीगढ़ में मैंने तो पिछले 12-15 सालों में बुरा हाल ही देखा है, कोई तरक्की नहीं हुई। देखो रोड भी अब आपको दिख रही कि नहीं दिख रही, टूटी हुई और पैचेस वाली रोड है। बताओ कभी आपने चंडीगढ़ में देखा था ऐसा टाइम? टूटती नहीं थी, उससे पहले ही रीकारपेटिंग हो जाती थी। क्या वो वेस्टेज हम बनी थी? ये लो, अब आया है रेलवे लाइट पॉइंट। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है,
अपनी आवाज़ वहाँ सरकार तक पहुँचानी कि भाई साहब हमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं, पार्किंग 5 रुपये से 14 रुपये हो गई है। अभी प्रपोजल है 20 रुपये घंटा। मैं सुबह दफ्तर जाऊंगा, शाम तक 100 रुपये दूंगा पार्किंग फीस, एंड व्हाट आई गेन, नथिंग। और कल ही मैं सेक्टर 19 में गया था जी, एंड दैट पार्किंग इज मैनेज बाय द व्यापार मंडल, उनकी एसोसिएशन ने 19 सेक्टर की, एंड दे हैव हायर्ड द रिटायर्ड पर्सन्स, एंड रिटायर्ड पर्सन ही उन्हें मैनेज कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही खुशी हुई। और दे आर नॉट चार्जिंग और वेल मैनेज। अगर ये एडवर्टाइजिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं राउंड अबाउट्स के लिए, अभी कल ही मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में कि दे आर अमेंडिंग द पॉलिसी कि जी राउंड अबाउट हम उसको लीज पे देंगे, उससे उनको 4-5 करोड़ रुपए साल के आ जाएंगे, और जो लोग लीज पे लेंगे वो आगे अपना रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे थ्रू एडवर्टाइजिंग। व्हेन दे कैन एडवर्टाइज ऑन द राउंड अबाउट्स, व्हाई नॉट इन पार्किंग्स? आप भी व्यापार मंडल को दे दो। अरे भाई, एडवर्टाइजमेंट से आप रेवेन्यू ले लोगे और मैनेज भी होगी। बहुत सी चीजें समय के अनुसार चलनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। समझो दोस्तों, समझो। ये लो जी 26 सेक्टर की आ गई मेन। और देखो वो पोल्यूशन वाला, एक मिनट, वो है जी पोल्यूशन वाला जो आपका पॉइंट है। पता नहीं चलता है कि नहीं चलता, क्या करता है क्या नहीं करता। मैंने सर्च किया था एक बार, व्हाट इज़ द यूजेज एंड व्हाट आर द एक्सपेंडिचर, तो उसमें आ गया जी एक किसी कंपनी ने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। चलो जी ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। आप भी कोई मुद्दे उठाया करो यार, अपने शहर चंडीगढ़ को सुधारो या ट्राई सिटी को सुधारो, क्योंकि अब चंडीगढ़ भी अब नया टॉपिक आ जाएगा। चंडीगढ़ आम बंदों की बस की बात नहीं रही सर। अभी उन्होंने जो मार्केट तोड़ी है, फर्नीचर मार्केट, वहाँ 13 से 18 एकड़ ज़मीन खाली कराई है। वहाँ पे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड 1000 फ्लैट्स बनाएगा, लेकिन मिनिमम 3 BHK की कॉस्टिंग कितनी होगी? यू विल बी सरप्राइज्ड। IT पार्क में जो 3 BHK की कॉस्ट निकली है 2.90 निकली है CR, और जिसके बाद सर्वेंट रूम है 3.30 CR। जो 4 बेडरूम और 5 बेडरूम है उसकी कॉस्टिंग आने वाले समय में निकल के आएगी 4 CR प्लस 4 CR, वो भी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से, दैट टू इन वाइट। तो भाई साहब, नौकरी पेशा मेरे जैसे बंदे तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अब वैल्यू आएगी चंडीगढ़ के आसपास की। यहाँ अभी फिर भी 70 लाख 1 CR में मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में वो भी नहीं मिलेगा। ये बबल बस्ट भी कभी नहीं होगा, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन ही ये रेट लगा रही है तो कैसे बस्ट होगा? कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। एक होता है ना पॉपुलर प्रॉपर्टी डीलर्स ने कोई गेम खेल के कोई झोल करके रेट बढ़ा दिए। नो, जब एडमिनिस्ट्रेशन ही 2.40 CR के बेचेगी फ्लैट, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? कर सकते हो एक्सपेक्ट? कभी भी नहीं बिकेगा जी कम में। जिस बंदे ने 2.5 करोड़ का लिया होगा, रजिस्ट्री भी करवाएगा, अपने टेस्टफुली रेनोवेशन भी कराएगा, वो कभी 3 करोड़ से कम में बेच ही नहीं सकता। आने वाले समय में 10 CR के आम घर हो जाएंगे। फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ, 14 मरले 1 कनाल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जो कि आई थिंक 1 सेक्टर 3 सेक्टर में अभी पीछे से पता लगा था 100 करोड़ के, 500 करोड़ के उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है प्राइस। चलो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोस में। थैंक यू। कंटेंट डालता रहूंगा, जो देखे ना देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेफ्टी के लिए, और ये देखिए सेफ्टी का नया तरीका। क्लोज कर ले थोड़ा, कर भाई, जूम करो, अभी देखना।
भाई मेरे दर्शकों को देखने तो दो भाई। हुन दिखाओ, वो देख करके थोड़ा जूम। ये सिर्फ कैमरा के पॉइंट व्यू से लटकाया गया है। ओ यार, थार का कलर कितना अच्छा लग रहा है। कॉपर था वो थार गई जो। तो दोस्तों, गुड कभी मॉर्निंग। उखाड़ो कभी लगाओ, एडमिनिस्ट्रेशन के पास यही पैसे रह गए अब। रोज ट्रैफिक जैम, रोज ट्रैफिक जैम। वो जा रही है लेडी, देखते हैं जरा। ये ध्यान रखिए, अब ये रुकेगी। ला भाई हेलमेट देख ला कि मैं भाई दिखाती। यस। देख रही है ये झाड़ियाँ? हमारे बचपन में छोड़, आज से 4-5 साल पहले या 10 साल पहले की तो आज भी याद है। बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन। देख कैसे पेड़ सड़कों पे आए। इज देयर एनी ट्रिमिंग? नो। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ घास लगाया था, यहाँ घास लगाया होता था, यहाँ भी पीपल कैन वॉक इट। इस जंगल में साला जंगल बना दिया। इसमें अगर कोई सांप आ जाए, किसी को फुस फुस कर दे, ये ले क्या ये है? इज इट अ ग्रीनरी? छोड़ो यार नरेंद्र शर्मा जी। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन कैन ओनली कीप ऑन इम्पोजिंग टैक्सेस टैक्सेस। कभी प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया, कभी पार्किंग चार्जेस बढ़ा दिए, कभी ये कभी वो। They are not doing any justification. There is no planning at all कि आपकी कितनी receipts है, कितने expenditure है। जो expenditure है वो administration has to borrow from the central government। अब जो इसकी आइडियोलॉजी है उसको खत्म थोड़ी कर दोगे। एडवर्टाइजमेंट हम नहीं कर सकते। बता, तुम्हें यही एडवर्टाइजमेंट लगवा दो गोल चक्करों पे और बाकी जगह राउंड अबाउट्स पे, सॉरी। तो नो पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ चंडीगढ़। आप ऐसा कंसेप्ट बनाओ कि आम जनता पे एक भी खर्चा ना आए और सिटी चमकती रहे। और लो अभी उसको दिखाओ। आज कल की तुम्हें एक खबर बताऊं, ये दिखाओ पोल्यूशन वाला। आपको पता है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पोल्यूशन वाला कैंसिल कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट। 3 मंथ्स का नोटिस दे दिया और ये तोड़ दिया जाएगा, जबकि ऐसे 6 बनने थे। अब ये 3 मंथ्स में हिस्ट्री रह जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन वाज पेइंग ओनली द एक्सपेंडिचर। एक फोटो भी बीच में क्लिक कर दी। एडमिनिस्ट्रेशन वाज पेइंग द ओनली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर। बनाने में जितने लाख लगे या करोड़ लगे मुझे नहीं पता, वो सारा वेस्ट हो गया। एंड नाउ दे से कि दिस इज नॉट अ फ्रूटफुल थिंग। तो भैया आपने क्यों नहीं पहले इन्वेस्टिगेशन किया? आपने उनसे डेटा क्यों नहीं मांगा कि आपने पहले कौन सी सिटी में लगाया है एंड व्हाट वाज द रिजल्ट्स? दिखा भाई, वो भी दिखा। इतने माइक्रोन कम हो गया, इतने माइक्रोन ज्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नाउ दे हैव ऑर्डर्ड विद इन 90 days दे हैव टू डिमोलिश इट। सो सैड यार। 26 सेक्टर का ये ट्रांसपोर्ट चौक है। तो देखे ट्रैफिक चंडीगढ़ में, और ये कितनी दूर है मटका चौक, और उससे पहले देखे फुल ऑफ ट्रैफिक। ओ पीछे तक, ओ पीछे तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। बताओ, ये है सेक्टर 17 का ताज। दोस्तों,
जाता हुआ मॉनसून और जानवी जी की एंट्री। डर गए क्या? तो देखो बारिश से और बिजली से डर गए। ले भाई बारिश हो रही है झमाझम। इसी को बोलते हैं मॉनसून, इसी को बोलते हैं सावन। गड़गड़ाहट की आवाज भी आ रही है, घनी बारिश हो रही है। लाइट भी चली गई थी, अभी वापस आई है। तो सावन के महीने में सावन का एंजॉय करिए दोस्तों। प्रेजेंटली वी आर एट ड्रीम होम जीरकपुर, किशनपुरा। भगवान कृष्ण की राजधानी है ये, लगता है मुझे। दोस्तों 15-20 मिनट हो गए, आधा घंटा, अभी भी झमाझम बारिश हो रही है। इस एंगल से इसलिए दिखा रहा हूँ, सामने से लाइट पड़ रही है तो मोटी मोटी कनियाँ दिखाई दे रही हैं। इधर से आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए फ़ायदा नहीं है। ये देखिए मोटी मोटी कनियाँ डल रही हैं। वाह, गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है। जानवी जी आ रही है आपको? चलो जी। ओ देखो बिजली कड़की, मजा आ गया भाई। फ्लैश लाइट पहले जली, साइंस की बात है, आवाज बाद में आई। लेकिन अभी तक आवाज क्यों नहीं आई? आएगी। इतनी लेट? स्पीड ऑफ लाइट उससे ज्यादा होती है। वो आ गई भी आ गई। बिजली पहले कड़की, आवाज बाद में आई। ओ तेरी दी, ओए होए होए। वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई। चलो अंदर ही चलिए। आए चलो मैं तो ऐसे काम कर रही थी, आज ऐसे खाने होपफुली इस मोबाइल ने आवाज गड़गड़ाहट की कैच कर ली होगी। तो दोस्तों आंधी तूफान जारी है। आज तो लाइट भी नहीं है और बिजली गड़गड़ा रही है। बहुत तेज आंधी तूफान चल रही थी, दो आई एम लेट। अब बारिश ने थोड़ी हवा को थाम लिया है। बहुत बढ़िया। थोड़ी सी लाइट या शेडो होता तो आपको पता लगता कितनी मोटी मोटी कनी है। आज 6 अगस्त की रात और खूब बिजली चमक रही है, खूब बारिश हो रही है।